कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अर्थ पीट एंड अर्थ ग्रिड। मतलब कि अर्थ पीट और अर्थ ग्रिड में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह जो अर्थ पीट और अर्थ ग्रिड है ये हमारे इलेक्ट्रिकल के नॉलेज के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसा कि हम सभी को पता है अर्थिंग से जुड़े हुए हमसे कई सारे सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। और दोस्तों अर्थिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना रखे हैं और उन सभी अर्थिंग की वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर अभी 7 से 8 वीडियो है, जिनको देखने के बाद में आपको अर्थिंग से जुड़ी कई सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो आप उस अर्थिंग की प्लेलिस्ट को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। पर दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम अर्थ पीट और अर्थ ग्रिड के ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेट। तो हम इन तीनों को जान लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम अर्थपीट के ऊपर बात कर लेते हैं कि अर्थपीट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए हम सभी को पता है हम घरों के अंदर अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग कहीं पे भी घर में कंपनी के अंदर कहीं पे भी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जमीन के अंदर एक खड्डा करते हैं। तो जब वो खड्डा करके हम उसके अंदर इलेक्ट्रोड को डाल के एक अर्थिंग को बना लेते हैं तो इसी को ही हम अर्थपीट कहते हैं। इसके अंदर जो पीट लिखा हुआ है अगर आप इसको हिंदी में भी अनुवाद करोगे तो इसका मतलब होता है गड्ढा। तो मतलब अर्थपीट का मतलब क्या है, सिर्फ हमने एक गड्ढा कर रखा है, उस गड्ढे के अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाल के अर्थिंग को ले रखा है। अब ये अर्थिंग हम कहीं पे भी उपयोग में ले सकते हैं, जैसे हमने हमारे घर के अंदर अर्थिंग को उपयोग में ले रखा है तो हम घर के अंदर क्या करते हैं सिर्फ एक गड्ढे को ही बना के अर्थिंग को उपयोग में लेते हैं। तो वो जो हमारे घर की जो अर्थिंग कहलाती है वो कहलाती है अर्थपीट। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अगर मैंने सिर्फ एक गड्ढा करके अर्थिंग बना रखी है, चाहे वो कंपनी के अंदर हो चाहे घर के अंदर हो, तो वो कहलाएगी हमारी अर्थपीट। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं आखिर अर्थ ग्रिड क्या होती है। तो दोस्तों अर्थ ग्रिड, इस ग्रिड से मतलब हमको साफ पता चल जाता है, ग्रिड का मतलब हो जाता है एक तरह से जाला। तो हम कई सारी जब अर्थिंग को, यानी जैसे आपको पता है कि हमारे घरों के अंदर तो हमको ज्यादा अर्थिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारे घर के जो उपकरण होते हैं वो उपकरण काफी कम होते हैं। पर एक बार मैं आपको वापस से बता दूं कि घरों की जो अर्थिंग है उस अर्थिंग को आपको हमेशा 3 ओम के नीचे ही रखना है। अगर आपकी अर्थिंग 3 ओम के ऊपर जा रही है तो आपको अर्थिंग को मेंटेन करना है, और फिर भी अगर आप आपकी अर्थिंग को पूरी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं फिर भी आपकी अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के ऊपर ही है, उससे नीचे नहीं जा पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपके घर के अंदर एक और खड्डा करना पड़ेगा और फिर दोनों अर्थिंग को आपस में जोड़ देना होगा। तो इस समय जो हमारी अर्थिंग कहलाती है वो अर्थिंग कहलाती है हमारी अर्थ ग्रिड। दोस्तों वैसे तो ये जो अर्थ ग्रिड अर्थिंग होती है इसका ज्यादातर इस्तेमाल हमारी कंपनी के अंदर किया जाता है। हम सभी को पता है हमारी कंपनी के अंदर कई सारे उपकरण, कई सारे लोड कनेक्ट होते हैं और उन सभी को हमको बॉडी पे अर्थिंग करनी होती है सेफ्टी की वजह से। तो दोस्तों हमारी जो अर्थिंग है वो अर्थिंग वीक ना हो जाए, इसके लिए हम हमारी कंपनी के अंदर क्या करते हैं कई सारे अर्थिंग पिट को बना लेते हैं। जैसे आपको पता है अर्थिंग पिट किसको बोलते हैं, एक अर्थिंग करी और खड्डा करा, तो हम कई सारे पहले अर्थिंग पिट को बना लेंगे, फिर इन सभी अर्थिंग पिट को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ इन सभी को आपस में ऐसे जोड़ देता हूँ और बाद में इन सभी को आपस में जोड़ने मतलब कनेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से कुछ पॉइंट को निकाल लेते हैं, जैसे हमारी आवश्यकता अनुसार हमको जितने पॉइंट चाहिए उतने पॉइंट को निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद में हम हमारे इस पॉइंट पे हमारे जो उपकरण है उस उपकरण की बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अर्थिंग ग्रिड का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों एक बात का यह भी ध्यान रखिए कि हमारी जो अर्थिंग ग्रिड के अंदर जो पिट होता है वो पिट जरूरी नहीं है कि 1 होगा 2 होगा या 5 होंगे। ये जो होते हैं पिट, ये पिट हमारी आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। मतलब इसके अंदर हमारे कई सारे फैक्टर को देखा जाता है। सबसे पहले हमारे उपकरण कितने, हमको कितनी जगह अर्थिंग करनी है, हमको हमारी अर्थिंग को कितनी दूरी तक ले जाना है, इसके अलावा हमारी जो जमीन है वो जमीन कैसी है, यानी कई सारे फैक्टर को देख के फिर बाद में डिसाइड किया जाता है हम जो अर्थ ग्रिड करेंगे वो हम कितना बड़ा करेंगे। हम वापस से एक बार इन दोनों को एक एक लाइन में समझ लेते हैं। अर्थपीट क्या होता है, हमारा एक खड्डा किया और उसके अंदर हमारी जो अर्थिंग है उसको हमने उपयोग लिया तो वो हमारा कहलाता है अर्थपीट। इसमें पिट का मतलब होता है गड्ढा। और सेकंड है हमारा अर्थ ग्रिड। ये अर्थ ग्रिड क्या होता है, हमने कई सारे अर्थिंग करी है, हमारे कई सारी हमने अर्थिंग करी है, उन सभी अर्थिंग को आपस में जोड़ दिया, सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा करके हम जिस अर्थिंग को उपयोग में लेते हैं वो अर्थिंग कहलाती है हमारी अर्थ ग्रिड। अर्थ ग्रिड का ज्यादातर इस्तेमाल हमारी कंपनी के अंदर किया जाता है और अर्थपीट का ज्यादातर इस्तेमाल हमारे घरों के अंदर किया जाता है। अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट बच गया कि आखिर अर्थमेट क्या होता है और इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। तो अर्थमेट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे सब स्टेशन के अंदर किया जाता है। अब दोस्तों जो अर्थमेट होती है ये हमको देखने में किस तरीके से दिखती है, तो आपको मैं ये इमेज के अंदर दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर दोस्तों हमारा क्या होता है, सबसे पहले जमीन के अंदर एक खड्डा किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये हमारी जमीन है, इस जमीन के अंदर सबसे पहले मैं इतनी दूरी तक इतना बड़ा एक खड्डा करूंगा, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा किया। ये खड्डा करने के बाद में जो हमारा खड्डा हुआ इसके अंदर भी फिर यहाँ पे एक और गहरा खड्डा किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 3 मीटर का गहरा खड्डा कर दिया और ये जो हमारा टोटल गड्ढा था ये हमने किया यहाँ पे बड़ा गड्ढा को जो किया ये हम कर देते हैं जैसे 1 मीटर या 2 मीटर का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गड्ढा करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ा गड्ढा करते हैं, फिर उसके अंदर हमारे छोटे छोटे गड्ढे 2-3 करते हैं। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 गड्ढे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक 3 मीटर गड्ढा कर दिया, एक यहाँ पे मैंने 3 मीटर गड्ढा कर दिया। फिर बाद में यहाँ पे मैंने 2 अर्थपीट निकालने के बाद में फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके की ये एक जाली होती है, इसको बोलते हैं अर्थ मैट। इस अर्थ मैट को लाया जाता है और इस गड्ढे के अंदर डाला जाता है। फिर हमारी जो दोनों अर्थपीट थी, इन दोनों अर्थपीट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे इसके अंदर पूरे में हमारा कोयला, साल्ट हमारी जरूरत के अनुसार यहाँ पे डाल दिया जाता है। फिर इसको वापस से यहाँ से मिट्टी से ढक दिया जाता है और फिर बाद में आखिरी के अंदर हमारा जो अर्थिंग मैट है, इस अर्थिंग मैट के यहाँ से हम यहाँ से अर्थिंग वायर को निकाल लेते हैं और इस अर्थिंग को हम आसानी से यूज में ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम अर्थिंग मैट। अब दोस्तों अर्थिंग मैट का इस्तेमाल मैंने आपको बताया जैसे सब स्टेशन में किया जाता है। अब सब स्टेशन के अंदर हम कहाँ कर सकते हैं, तो सब स्टेशन के अंदर जितनी भी चीजें होती है, जैसे एलए होता है, लाइटिंग अरेस्टर होता है, हमारा जियो होता है, सीटीपीटी होती है, हमारे जो पोल होते हैं उस पोल को करना, मतलब सब स्टेशन के अंदर जितनी भी चीज होती है उसी के अंदर हमारी जो अर्थिंग की जाती है, बॉडी अर्थिंग की जाती है, वो हमारे इसी से की जाती है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर में जो अर्थिंग की जाती है वो हमारे इसके द्वारा नहीं की जाती है, उसके अंदर हमारा एक सेपरेट अलग से हम अर्थपीट को बनाते हैं और उसके द्वारा हम ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंडिंग देते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फर्क होता है, आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपको सारी नॉलेज आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।